Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकायत और फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है फ्रॉम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 4 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है सैटेलाइट पे एक जो है लेक्चर देने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है फ्रॉम क्लास 9। चलें शुरू करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल तो आपको पता है क्या होता है, सैटेलाइट्स क्या होती है, सैटेलाइट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। तो सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी प्लैनेट या किसी हैवी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है। तो दो किस्म के जो है दो टाइप्स के सैटेलाइट्स होते हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स कुदरती सैटेलाइट्स, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मतलब मैन मेड सैटेलाइट। तो चले इन दोनों को डिफाइन करते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। चले इन दोनों में डिफरेंस जो है वो डिस्कस करते हैं। नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? द प्लैनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड अनदर प्लैनेट नेचुरली। कोई ऐसा प्लैनेट जो कि किसी और प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, ठीक है, नेचुरली रिवॉल्व करे, कुदरती तौर पर रिवॉल्व करे। ठीक है। तो ऐसे किस्म के सैटेलाइट को हम नाम देते हैं नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि मून, बाकी जो प्लैनेट्स है, मून किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती सैटेलाइट है। प्लैनेट्स, जो भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर या फिर कहीं भी यूनिवर्स के अंदर जो है वो किसी और प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो प्लैनेट्स भी नेचुरल सैटेलाइट्स है। जैसे हमारी अर्थ भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, क्यों? क्योंकि वो एक सन के अराउंड हैवी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। या बाकी जो मार्स है, जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, वो सारे प्लैनेट भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? द ऑब्जेक्ट विच आर सेंट into space by scientists to revolve around the earth or other planets। तो वो ऑब्जेक्ट जो कि साइंटिस्ट भेजते हैं इन द स्पेस, जो कि अर्थ के अराउंड या फिर किसी और प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स को हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 दुनिया की पहली जो है वो मैन मेड या फिर कहीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो कि रशिया ने बनाई थी। ठीक है। या एक्सप्लोरर 1, ये एक्सप्लोरर 1 भी ये नाम है जो कि वो सैटेलाइट्स के नाम है जो कि इंसान बनाते हैं और वो सैटेलाइट्स वो स्पेस में भेजते हैं। ठीक है। मल्टीपल पर्पसेस के लिए, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि उनका जो है पर्पस क्या होता है। तो वो जो इंसान बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, वो स्पेस में भेजते हैं, तो फिर वो क्या करती हैं, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं या किसी और प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ऐसी सैटेलाइट्स को हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि साइंटिस्ट बनाते हैं। ठीक है। सैटेलाइट्स के मल्टी जो है यूजेस होते हैं। ठीक है। मल्टी फंक्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजेस। सबसे पहला यूज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी सैटेलाइट्स हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम जो है ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं, लाइव मैच देखते हैं, ठीक है, लाइव न्यूज़ देखते हैं। तो वो सारा कुछ जो कम्युनिकेशन हमें मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? वो सैटेलाइट की वजह से मिलता है। ठीक है। और दूसरा जो यूज़ है वो है मेकिंग स्टार मैप्स। स्टार्स जो हैं स्पेस के अंदर, वो उनका मैप्स कैसा है, मतलब वो कैसे जो है अरेंज्ड हैं, तो उनका जो मैप बनाना है, मतलब मैप बनाते हैं, उनकी अरेंजमेंट बनाते हैं, वो भी सैटेलाइट की मदद से बनाते हैं। मेकिंग मैप फॉर प्लेनेटरी सर्फेसेस। अब हर प्लेनेट का हमें सरफेस पता है कि वो कैसा है, उसका टेम्परेचर कितना है और उसका कलर कितना है। तो वो सारे जो सरफेस के जो हमने मैप्स बनाए हुए हैं, हमें गूगल पे आराम से मिल जाते हैं, हम देख सकते हैं। तो वो कैसे हमने बनाए? वो भी सैटेलाइट की मदद से बनाए। या फिर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर। जैसे हमें पता होता है कि 2 दिन बाद वेदर में जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, बारिश होगी, नहीं होगी। तो ये सारी जो वेदर इंफॉर्मेशन होती है वो भी सैटेलाइट की मदद से हमें पता चलती है। या फिर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के जो हम पिक्चर्स लेते हैं, मतलब अर्थ जो है वो ऐसा प्लैनेट है, मार्स ऐसा प्लैनेट है, उस पर इतना टेम्परेचर है, उस प्लैनेट पे तूफान आते हैं। ये सारा कुछ हमें कैसे पता चलता है? सैटेलाइट की मदद से पता चलता है और हम उनकी जो है पिक्चर्स लेते हैं। ठीक है। चलें फर्दर जो है सैटेलाइट को और डीपली स्टडी करते हैं।
तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं उनको हम इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट उनका एक पाथ होता है जिसको वो फॉलो करती है, मतलब जिस पाथ में वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है उस पाथ को हम नाम देते हैं ऑर्बिट। तो ये अलग जो है मल्टी जो है ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट होती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, या फिर एलिप्टिक ऑर्बिट भी होती है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट होता है वो अलग अलग एक जो है नज़रिए से जो है देखा जाता है। ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ हाइट भी आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ आप उसकी जो स्पीड है वो भी जो है उसके हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्बिट जो है इन टर्म्स ऑफ हाइट जो है वो डिफाइन करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लियो भी लिखते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट होता है जिसमें जो सैटेलाइट जो है रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ, वो तकरीबन उसकी जो हाइट होती है वो 1000 किलोमीटर होती है फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अर्थ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर होती है। वहाँ पे वो 1000 किलोमीटर दूर जो है वो ऑर्बिट करती है, मतलब रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ। ऐसी किस्म की सैटेलाइट्स को जो कि तकरीबन 1000 से लेके 1500 तक, मतलब ये वेरिएशन होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। तो 1000 से 1500 किलोमीटर तक जो ऑर्बिट करे सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, उसको हम उसके ऑर्बिट को हम नाम देते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, लियो। उसके बाद है मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसको मियो भी बोलते हैं। इसका जो ऑर्बिट होता है वो तकरीबन इसकी जो हाइट होती है 15,000 से लेके 20,000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो मतलब ऐसा कोई ऑर्बिट, ऐसा कोई सैटेलाइट जो कि अर्थ के मुकाबले उसकी 15,000 किलोमीटर की हाइट पे ऑर्बिट करे, रिवॉल्व करे, ऐसे उसके मीडियम को ऑर्बिट को हम नाम देते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मियो। ठीक है, उसके बाद एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसे हम जियो भी कह सकते हैं। इसकी जो हाइट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब ये बहुत ही दूरी पे जो है ऑर्बिट करती है अराउंड अर्थ। उसकी होती है तकरीबन 35,000 से लेके 40,000 किलोमीटर के अंदर के दरमियान जो है उसकी हाइट होती है। इस हाइट पे वो जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। उसके बाद एलिप्टिक ऑर्बिट। अब एलिप्टिक ऑर्बिट की मैंने वैल्यू नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑर्बिट होती है वो वेरिएशन में होती है। कैसे वेरिएशन में होती है? मिसाल के तौर पे ये एक अर्थ है, ठीक है, ये एक अर्थ है और ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये ऐसे रिवॉल्व करती है, ऐसे। अब यहाँ से देखिए इसकी हाइट जो है बहुत ही कम है, और यहाँ से देखिए इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। तो इसकी जो ऑर्बिट होती है वो वेरिएट होती है, चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है। इसी वजह से इसकी कोई जो है स्पेसिफिक जो है वो ऑर्बिट नहीं होती। तो उम्मीद है ये जो सैटेलाइट्स का टॉपिक है, सैटेलाइट क्या होती है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके ऑर्बिट्स क्या क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक यूज़ था जो मुझे बताना था पर मैं भूल गया, वो ये यूज़ था, फ़ायदा ये था सैटेलाइट का कि हम सैटेलाइट में जो है साइंटिस्ट बैठ के भी जाते हैं स्पेस के अंदर, वहाँ पे जाके वो रिसर्च करते हैं, वो स्पेस में देखते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करते हैं। तो ये भी मेजर यूज़ है जो है सैटेलाइट का, जिसके ज़रिए हम जो है साइंटिस्ट अपने भेजते हैं स्पेस के अंदर, वो वहाँ पे जाके अपने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च जो है वो वहाँ पे करते हैं। तो उम्मीद है ये जो पूरा लेक्चर है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जाने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है कि पाकिस्तान की आप कोई भी एक ऐसी जो है सैटेलाइट का नाम कमेंट में बताना, ठीक है? कोई भी ऐसी सैटेलाइट जिसका नाम आपको पता है वो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। तो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।